हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी साधना, एक ऐसे मंत्र के विषय में जानकारी लेकर आया हूँ जिसके बारे में मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा। ये साधना, ये मंत्र जो है वो गुरु गोरखनाथ से संबंधित है और ये गुरु गोरखनाथ का मृत्युंजय मंत्र है जो कि गोरख मृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में आप लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा, ये मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की जो विद्याएं हैं, इस प्रकार के मंत्र जो हैं, इस प्रकार की साधनाएं हैं, ये एक तरीके से देखा जाए तो लुप्त की श्रेणी में रखी जाती हैं, क्योंकि इनका प्रकाशन गुरु अपने शिष्यों के सामने ही करते थे, अपने शिष्यों को ही सिखाते थे और केवल उन्हीं शिष्यों को देते थे जो कि योग्य हों। योग्य से अर्थ जो कि इस प्रकार की साधनाओं को पूर्ण कर सकें और इस प्रकार की साधनाओं को संभाल के रख सकें। शाबर मंत्रों के अंदर ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र हैं जिनकी की रचना गुरु गोरखनाथ ने, गुरु मसेंद्रनाथ ने करी थी ईश्वर के आशीर्वाद लेके उन मंत्रों के अंदर, जो कि आजकल प्रचलन में नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और अपना समर्थन मुझे प्रदान करिएगा। प्रथम तो ये यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि यदि भगवान शिव का जो है वो मृत्युंजय मंत्र प्रकाशन में है तो इस प्रकार के मंत्र की रचना करने की शाबर में आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मेरा उत्तर ये है कि प्रकाशन में तो सभी प्रकार के मंत्र हैं, परंतु फिर शाबर मंत्रों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, शाबर मंत्रों की रचना ही क्यों हुई। प्रकाशन में तो हर तरीके के हैं मंत्र, तांत्रोक्त भी हैं, वेदोक्त भी हैं, तो शाबर मंत्रों में फिर उनकी रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आप इस विषय को समझिए कि जो मृत्युंजय मंत्र है, जो आप लोग मृत्युंजय मंत्र आज के समय में देख रहे हैं, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे लघु मृत्युंजय मंत्र हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र का कोई भी प्रारूप हो, तो आप लोगों को स्पष्ट कह दूं कि वो मंत्र पूर्ण नहीं है। पूर्ण से अर्थ जो आपके महामृत्युंजय मंत्र है वो भी पूर्ण नहीं है, लघु मृत्युंजय मंत्र है वो भी पूर्ण नहीं है। किसी किसी विरले साधक के पास ही ऐसा पूर्ण मंत्र होगा और वो मंत्र ऐसे हैं, चाहे वो पूर्ण हो या जो प्रचलन में है अभी वो मंत्र हो, उनको आप सिद्ध बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र सिद्ध कर लेने का आप लोग तात्पर्य समझ रहे हैं क्या होता है। मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि उन मंत्रों को आप सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, जो भी प्रचलन में मंत्र हैं, जो आप लोगों के समक्ष आप लोग जाप करते हैं या आप लोगों ने देखे हैं या आप लोगों ने सुने हैं, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो चाहे लघु मृत्युंजय मंत्र हो, जो आप लोगों के समक्ष हैं, वो अपना प्रभाव देते हैं, अपना कार्य करते हैं, अच्छे रूप से करते हैं। लोग उसके अनुष्ठान भी करते हैं, कई लोगों ने उसके पुरस्चरण भी किए हुए हैं, परंतु आप उन मंत्रों की सिद्धि नहीं कर सकते। सिद्धि करने का अर्थ बहुत ही अलग हो जाता है। इस प्रकार के मंत्रों को आप सिद्ध नहीं कर सकते। अब जो मैं यहाँ पे मंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, गुरु गोरखनाथ के मृत्युंजय मंत्र की, तो आवश्यकता ही इसलिए पड़ी थी गुरु गोरखनाथ द्वारा कि इस प्रकार का एक मंत्र हो जिसको कि सिद्ध किया जा सके, और इसीलिए इस प्रकार के मंत्र प्रचलन में नहीं होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि प्रचलन में नहीं है तो आप यहाँ पे बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सनातन में किस प्रकार के मंत्रों की रचना हो रखी है और शाबर मंत्रों के अंदर भी किस प्रकार के मंत्रों की रचना हो रखी है। जितने आप लोग प्रचलन में देख रहे हैं सिर्फ उतना ही मंत्र नहीं होते शाबर मंत्रों के, ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसी ऐसी विधियां होती हैं जो कि वास्तव रूप में आज के डेट में प्रचलन में नहीं है, परंतु वो बहुत ही गुप्त और लुप्त की श्रेणी में आती हैं। विषय पर लौटता हूं मैं। भगवान शिव के समक्ष ही जो गुरु गोरखनाथ का ये मंत्र है, गोरख मृत्युंजय मंत्र जो है, वो किसी भी प्रकार के
अकाल मृत्यु को टाल सकता है, अकाल मृत्यु होने नहीं देता घर में। और सबसे बड़ी बात, इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, इसका सिद्धि विधान है। अकाल मृत्यु जो साधक सिद्ध कर लेगा उसका, या जिसके प्रति वो प्रयोग करना चाहेगा उसके प्रति अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि देखिए, यदि किसी का विधि द्वारा स्थापित जो मृत्यु का समय है, निश्चित समय है, उसको तो कोई भी नहीं टाल सकता। जो ब्रह्मदेव ने विधि में लिख दिया उसको तो कोई भी नहीं टाल सकता। परंतु जो अकाल मृत्यु है, आकस्मिक मृत्यु है, रोग क्षय है, वह किसी भी प्रकार से इतना नहीं बढ़ सकता कि पूर्ण रूप से प्रभाव डाल दे। मैं आपको समझाने की यही चेष्टा कर रहा हूँ कि जो महामृत्युंजय मंत्र का कार्य है, जिसको कि आप लोग सिद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए शाबर में गोरखनाथ जी को इस प्रकार के मंत्र की रचना करने की आवश्यकता पड़ी थी, भगवान शिव के आशीर्वाद से, कि इसको सिद्ध किया जा सके। इसके सिद्धि विधान के विषय में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका सिद्धि विधान थोड़ा सा लंबा है। इसका सिद्धि विधान जो मैंने देख रखा है और मैंने कर रखा है और मुझे बताया गया है, वो इसका सिद्धि विधान 3 माह का है और एक अच्छे स्तर का साधक ही इसे सिद्ध कर सकता है, क्योंकि 3 माह तक हर कोई अपने ब्रह्मचर्य को नियंत्रित नहीं रख सकता, अपने खान पान को नियंत्रित नहीं रख सकता। जो मैं आम जनमानस की बात कर रहा हूँ, बाकी रखने वाले तो काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। तो साधना में भी यह 3 माह तक इसकी साधना चलती है और इसमें परीक्षाएं बहुत तगड़ी होती हैं, कठिन होती हैं, क्योंकि प्रथम तो ये गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है, दूसरा इस प्रकार का मंत्र है कि आप मृत्युंजय मंत्र को आप सिद्ध करने जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी के, तो परीक्षा होनी तो उस स्तर की स्वाभाविक है। करना क्या होता है, इसमें आवश्यकता किस बात की है? इसमें आवश्यकता इस बात की है कि आप लोगों को सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी का या गुरु मसेंद्र नाथ जी का, दोनों में से किसी एक का, आप लोगों का 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए। यदि आप लोगों को मंत्र नहीं पता है तो आप लोग, मैंने अपने चैनल पर प्रकाशित कर रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मंत्र और साधना विधि मैंने दोनों कहीं दे रखी है। कम से कम 1.25 लाख का एक अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए। दूसरा, जो भगवान शिव हैं उनके जो मृत्युंजय स्वरूप है उनका आप लोगों को या उस साधक द्वारा भगवान मृत्युंजय के मंत्रों का 1.25 लाख मंत्रों का कम से कम जाप होना चाहिए। 1.25 लाख नहीं तो उसका विधान फिर ये है कि जो भगवान शिव का जो मृत्युंजय स्वरूप है उनके मंत्रों का 21,000 मंत्र जाप होता है। आपके पास शिवलिंग हो जो आपके घर पे स्थापित हो, वह 1 वर्ष से अधिक पुराना हो, उसका अभिषेक इत्यादि नित्य होता हो, आप उस शिवलिंग पर भगवान जो मृत्युंजय हैं उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको मृत्युंजय यंत्र लाना पड़ेगा, शिव यंत्र पर भी ये कार्य हो जाएगा और उनके समक्ष 21,000 मंत्रों का जाप होगा। ये 2 चीज़ आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो इसकी साधना विधि है इस मंत्र की, जो मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि आप लोग इसको शिवरात्रि के दिन से या तो शुरू कर सकते हैं, नहीं तो मास में पड़ने वाली आप किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन से यह शुरू कर सकते हैं। इसमें आप लोग सर्वप्रथम आप लोगों को करना क्या है कि आपकी दिशा जो रहेगी वो आपकी रहेगी उत्तर। आप इसमें अपने पूजा का आसन ले सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होगा वो एकदम नई होनी चाहिए और उसका आप लोग जो है वो चैतन्य कर लीजिएगा, परंतु वो नई होनी चाहिए, अर्थात वो पहले से साधना में प्रयोग करी हुई नहीं होनी चाहिए। और साधना पूर्ण होने के साथ ही जो है वह माला आप सुरक्षित रख देंगे, आप उसके ऊपर कोई अन्य साधना नहीं करेंगे। अब आपको लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है कि सर्वप्रथम जो आपने मासिक शिवरात्रि का दिन चुना है या महाशिवरात्रि का दिन चुना है, उस दिन से आप लोगों को नियमित जो है 3 माह तक आप लोगों को मंत्र जाप करना है। और कितना करने हैं? नित्य आप लोगों को नित्य जो ये मंत्र है उसकी 251 माला नित्य करनी है, 3 माह तक करनी है।
नियम आप लोगों को पता है। गुरु गोरखनाथ जी की साधना है। भोग में आप गुरु गोरखनाथ जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद जो भोग होगा आप लोग स्वयं से नहीं खाएंगे, या तो आपके पास में गुरु गोरखनाथ जी का कोई स्थान हो, आप वहाँ पे उनके मंदिर में आप वो भोग रख के आएंगे। यदि कोई स्थान नहीं है तो जो भी आप लोगों के घर के आसपास में जो पवित्र वृक्ष होगा, पवित्र से पवित्र वृक्ष, आप उसके जड़ में उस भोग को रख देंगे और इस प्रकार से आपकी ये साधना विधि पूर्ण होती है। साधना विधि 3 माह के अंदर अंदर आप लोगों को इस जो साधना है इसका प्रभाव ये है कि आप लोगों को इसके अंदर गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन होने निश्चित है। चाहे वह दर्शन आपके स्वप्न में हो, चाहे वह दर्शन आपके त्रिनेत्र पर हो, चाहे वह दर्शन आपको भौतिक रूप में, आपके साधना काल में आपको कोई साधु संत सन्यासी के रूप में मिल के हो। और वो जरूर आप लोगों को इस साधना काल में कुछ ऐसी चीज भी दे सकते हैं जिससे कि आप लोग यह जान पाएं कि आपका मंत्र चैतन्य हो गया है। इसके बाद इस मंत्र का जो प्रयोग है वो प्रयोग विधि आप लोग क्या करिएगा कि आप उस मंत्र के प्रयोग विधि के लिए आप जो लोग यदि कर लेंगे या कर सकते हैं उसके प्रयोग विधि के लिए वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा आशा यहाँ पे यही था केवल कि मैं आप लोगों को शाबर मंत्र के ऐसे दुर्लभ शाबर मंत्रों के विषय में जानकारी दूं जिससे कि आप लोगों को नया भी जानने को मिले और ये जो लुप्त होती हुई विद्याएं हैं इनके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश पड़े। हर हर महादेव, जय श्री राम।